हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 के रक्षा प्रतिरक्षा एवं युद्धाभ्यास वार्षिकांक परीक्षा मंथन की बुक से। ये सारे एक ही वीडियो में समेटे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं यूपी पीसीएस आर ओ यार हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ यार हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग रक्षा प्रतिरक्षा में देखेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास सार्थक के बारे में जानेंगे, जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में जानेंगे, आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण निर्भय क्रूज मिसाइल, स्वदेशी विमानवाहक जहाज विक्रांत के बारे में देखेंगे, राफेल विमान के बारे में जानेंगे। इसके बाद आकाश मिसाइल आकाश एनजी के बारे में देखेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के बारे में देखेंगे, आईएनएस राजपूत है, पाइथन 5 है, ठीक है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, ये भी है। आईएनएस विराट है। इसके बाद भारत सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बनी है। फिर आईएनएस करण है। इसके बाद हम सबसे लास्ट में युद्धाभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास, ठीक है। तो इसमें डीआरडीओ द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एम्बेडेबल एरियर टारगेट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हीट का नाम दिया गया है, का ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। स्वायत्त उड़ान हेतु इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक ड्रोन है हीट, ठीक है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियों के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। इस टारगेट एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन की निगरानी दूरमापी तथा रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर के माध्यम से की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, हीट का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हाई स्पीड एम्बेडेबल एरियल टारगेट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सार्थक क्या है, सार्थक के बारे में देखेंगे। तो 28 अक्टूबर 2021 को एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक, ठीक है, को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो सार्थक एक भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम है जिसको 28 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। विदित हो कि निर्मित इस जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया था। उल्लेखनीय है कि ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICG के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। यह 2450 टन विस्थापित करने वाला 150 मीटर लंबा है। जहाज 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है तथा 26 समुद्री मील की अधिकतम गति यह प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं तो जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। तो हाल ही में रूस ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान, ठीक है, जिरकॉन, जो कि ये रूस की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है, का सफल परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया, ठीक है। जिरकान एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना यानी कि मैक 8 है। और यह जो है इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है, अर्थात ये 450 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है। ज्ञात है कि 7 सितंबर 2020 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोफेशनल सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अगला देखते हैं आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। तो आकाश प्राइम मिसाइल का 28 सितंबर 2021 को भारतीय रक्षा
अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे आकाश प्राइम के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आयोजित किया गया था। यह मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जिस लक्ष्य पर यह मिसाइल दागी गई है वहीं पहुंचे। आकाश प्राइम में अन्य सुधार भी शामिल किए गए थे, जैसे कि उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करना। तो ये था आकाश प्राइम के बारे में। अब देखते हैं निर्भय क्रूज मिसाइल। तो आसमान में अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारत ने अगस्त माह में स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे समुद्र, जमीन एवं मोबाइल लॉन्चर तीनों तरीकों से दागा जा सकता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक व आणविक युद्धास्त्र लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि की गति से 7 से 9 गुना अधिक है। इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। निर्भय मिसाइल का वजन 1500 किलो है और इसकी लंबाई 6 मीटर है, जबकि इसका व्यास जो है 0.52 मीटर है। आगे बात करते हैं स्वदेशी विमानवाहक जहाज विक्रांत की। विक्रांत इस बीच बहुत ही चर्चित था, तो देखते हैं इसके बारे में। भारत के सबसे पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण अगस्त 2021 में शुरू हुआ और यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। विक्रांत का वजन 40,000 टन है और यह पहली बार समुद्र के परीक्षण के लिए तैयार है। इसी नाम के एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस विमानवाहक जहाज को इसके विमानन परीक्षण पूरा करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए लागत से निर्मित किया गया है। यह भारत का बना सबसे बड़ा और विशाल का युद्धपोत है। यह विमानवाहक जहाज करीब 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। अब इसके बारे में देखते हैं राफेल विमान के बारे में। यह भी बहुत ही चर्चित मुद्दा था। तो जुलाई 2021 में फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों का एक बैच भारत को सौंपा है, जिसके साथ अब भारत में आने वाले कुल राफेल विमानों की संख्या 26 हो गई है। अभी तक भारत में 26 विमान आ चुके हैं राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में शुरू होगा। दूसरा ARS पश्चिम बंगाल के हासिमारा में स्थित होगा। राफेल की विशेषताएं। वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमान में मौजूद मीटिओर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और माइका मिसाइल MICA मिसाइल सिस्टम से इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। राफेल से जुड़ी अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से ज़मीन में मार वाली स्कैल्प मिसाइल है और यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। आधुनिक हथियारों से यह लैस होगा। राफेल प्लेन के साथ मेटेर मिसाइल भी है। अब आगे बात करते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश NG, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में आकाश NG है। तो 21 जुलाई 2021 को DRDO ने ओडिशा के अपतटीय क्षेत्र में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। विदित हो, इस मिसाइल प्रणाली को DRDO ने विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ठीक है। यह मिसाइल अपनी उच्च गतिशीलता के कारण तेज हवाई खतरों को आसानी से बेअसर कर सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के बारे में। तो 28 जून 2021 को DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। अग्नि प्राइम अग्नि-1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। विदित हो कि अग्नि प्राइम मिसाइल को एडवांस रिंग लेजर
गैरोस्कोप आधारित नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा इसे सिंगल स्टेज वाले अग्नि फर्स्ट के विपरीत डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं INS राजपूत। ठीक है, तो 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया। विदित हो कि इसने लगातार 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी है। इसका आदर्श वाक्य राज करेगा राजपूत था। ठीक है, इसके बाद अपनी 4 दशकों के सेवा काल में INS राजपूत देश के लिए कई महत्वपूर्ण अभियानों में जैसे IPKF की सहायता के लिए श्रीलंका में ऑपरेशन अमन, पेट्रोलिंग के लिए ऑपरेशन पवन और मालदीव से बंधक की स्थिति को हल करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस आदि महत्वपूर्ण अभियान यादगार रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से बंधक की स्थिति को हल करने के लिए, और पेट्रोलिंग के लिए ऑपरेशन पवन, और इसके बाद श्रीलंका के लिए ऑपरेशन अमन, जो कि किससे संबंधित है, तो INS राजपूत से संबंधित है। अगला बात करते हैं पाइथन 5 की। पाइथन 5 DRDO द्वारा हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। विदित हो यह मिसाइल इजराइल के हथियार निर्माता राफेल डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों के समूह की मिसाइल है, जो कि विमानों को बहुत कम दूरी से लगभग दृश्य सीमा से परे मार गिराने में सक्षम है। आगे बात करते हैं OPV सजग। तो OPV सजग क्या है, देखिए OPV सजग हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत सजग को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये एक अपतटीय गश्ती पोत है OPV सजग, जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ठीक है, OPV मीन्स होता है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। उल्लेखनीय कि ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5 OPV में से तीसरा है। इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया गया है। अन्य 4 OPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सक्षम है, ICGS सचेत है, ICGS सुजीत है और ICGS सार्थक है। ठीक है, यह उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरण, हथियारों और सेंसर से सुसज्जित है, जो एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर तथा 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। आगे बात करते हैं, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सितंबर 2020 में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर, इसको अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, स्थित परीक्षण केंद्र से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन यानी कि HSTDV का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के बाद भारत रूस, अमेरिका, चीन के बाद इस तरह की प्रणाली वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट। आगे बात करते हैं INS विराट के बारे में। 28 सितंबर 2020 को INS विराट को गुजरात के अलांग कोस्ट में थैंक यू विराट शीर्षक के साथ एक आयोजन किया गया, जिसके बाद INS विराट को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो थैंक यू विराट अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो ये INS विराट से संबंधित है। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बन गई है। तो रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा 21 मार्च 2021 को रिपोर्ट जारी की गई। इस अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, जबकि भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है। ठीक है, रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, उसके बाद रूस 69 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, फिर भारत 61 अंकों के साथ चौथे स्थान पर और फ्रांस 58 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम 43 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। सबसे मजबूत सेना जो है वो है चाइना की, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद रूस, फिर इसके बाद भारत। आगे बात करते हैं INS करंज के बारे में, देखते हैं। तो मार्च 2021 में भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी INS करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया। ठीक है, तो INS करंज एक पनडुब्बी है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको मुंबई में कमीशन किया गया है। ठीक है, गौरतलब है कि पूर्व INS करंज एक रूसी
मूल की पनडुब्बी को वर्ष 1969 में रीगा में कमीशन किया गया था। इसने वर्ष 2003 34 वर्ष तक लगातार राष्ट्र की सेवा की, जबकि नवीन INS करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी। विदित हो इसका नाम करंजा द्वीप, जिसे उरण द्वीप भी कहा जाता है, से लिया गया है, जो कि रायगढ़ जिले के एक शहर है तथा मुंबई हार्बर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। INS करंज एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसमें 8 अफसर 35 नौसैनिक काम करते हैं। यह समुद्र के अंदर 350 मीटर तक गोता लगा सकती है। कलवरी क्लास की सबमरीन समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये चल सकती है। तो ये था कुछ रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद बात करते हैं युद्धाभ्यास के बारे में। तो अभी जो पिछले 1 सालों में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनके बारे में देखेंगे और समझेंगे किस देश के साथ हुआ है, कहाँ पे आयोजन स्थल है और उसका उद्देश्य क्या था। इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसका नाम क्या है उस सैन्य अभ्यास का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सैन्य अभ्यास है आइस इंडेक्स, ये हुआ है 10 अक्टूबर को। और ये जो है किस किस देश के साथ हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है आई इंडेक्स। ठीक है, आयोजन स्थल इसका था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य छह अंतर संचालन बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ठीक है, तो आइस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नौसेना अभ्यास था। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यह अभ्यास हुआ है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, तो अजय वारियर है। अजय वारियर 2021 जो कि अक्टूबर 2021 में आयोजन हुआ और ये इसमें सम्मिलित देश थे भारत और इंग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, तो चौबटिया स्थान है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। वहाँ की दुर्गम पहाड़ियाँ हैं जिसे चौबटिया कहा जाता है, तो वहाँ पे अभ्यास ये आयोजन हुआ है। अब इस अभ्यास का जो है उद्देश्य क्या था, तो ये अभ्यास मित्र देशों के साथ 18-20 अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं GMEX 21 की। तो GMEX 21 2021 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2021 को GMEX 21 नाम का अभ्यास हुआ, जो कि भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है, अब भारत देखें, जापान में जो आता है वो GMEX ऐसे इस तरीके से याद रखते हैं। और कहाँ पे हुआ है, तो अरब सागर में हुआ है। GMEX 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री छह संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने के अलावा अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग, P-18 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल रहे हैं। तो इतने सारे शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तो मित्र शक्ति 2021 जो कि 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य हुआ और ये भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास होता है। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल आचारा में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के अलावा दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। अगला अभ्यास देखते हैं, तो समुद्र शक्ति अभ्यास है जो कि 20 से 22 सितंबर 2021 को आयोजन हुआ और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजन हुआ है। और कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो सुंडा जलडमरू मध्य में हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत ने इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए समुद्री संचालन की सामान्य समझ दोनों देशों के बीच विकसित करना है। और भारत की एक्ट जो ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति का कल्पना 2018 में द्विपक्षीय IDN अभ्यास के रूप में की गई थी। अगला बात करते हैं सूर्य किरण 2021। सूर्य किरण 2021 अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के मध्य होता है और ये इस बार हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में।
ठीक है। इस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के अलावा विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों को अपने अनुभवों का साझा करना तथा पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों, आतंकवाद रोधी वातावरण में संचालन की प्रक्रियाओं से खुद को परिचय कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं तो शेयर डेस्टिनी किस किस के मध्य हुआ, तो ये हुआ है 6 से 15 सितंबर 2021 के मध्य, और इसमें चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान देश सम्मिलित थे, और ये हुआ है चीन के हेनान प्रांत में। ठीक है। तो अभ्यास का परिदृश्य जो था बहुराष्ट्रीय शांति सेना बलों का संयुक्त अभियान है, और यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर यथार्थवादी युद्ध मानकों के अनुसार निर्धारित वास्तविक युद्ध क्षेत्र के माहौल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बेक्स 2021 अभ्यास, जो कि 2 से 4 सितंबर के मध्य आयोजन हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच में हर वर्ष होता है, और ये दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर इस बार हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय, जहाज से उड़ने वाले एक हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS किल्टन और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS कोरा तथा एक P-81 लंबी दूरी के समुद्री निगरानी के विमान भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में शामिल थे। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है। आपको बस ये अभ्यास का नाम और किस देश के मध्य हुआ ये याद रखना है। ठीक है। जेपैड 21 जो कि 3 से 16 के मध्य हुआ, इसमें जो है भारत और रूस सहित कुल 17 देश शामिल थे, और ये हुआ है निजहनी रूस में। ठीक है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। ठीक है। अगला देखते हैं तो एक्सरसाइज इंदिरा 21 जो कि 1 से 13 अगस्त के मध्य हुआ, और ये भारत और रूस के मध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज इंदिरा किस किस देश के बीच हुआ है, तो भारत और रूस के मध्य हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो दक्षिण रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र के मुडुबोई अभ्यास रेंज में। ठीक है। अभ्यास इंदिरा 21 भारत और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतर क्रियाशीलता को मजबूत करेगा, और दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगला देखते हैं तो कटलेंस या कटलास एक्सप्रेस 2021 26 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य हुआ है, और इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, US, UK, भारत, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इंटरपोल और यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्स भी भागीदारी शामिल है। तो कटलास में इतने सारे शामिल होते हैं। इसमें आपको याद रखना 12 पूर्वी अफ्रीकी देश भी शामिल होते हैं, और यह इस बार कहाँ हुआ, मोम्बासा में, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इस युद्ध अभ्यास को संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन और सुधार करने, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय नौसेनाओं के मध्य अंतर को बढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इस युद्धाभ्यास में INS तलवार ने भाग लिया था भारत की तरफ से। अगला अभ्यास देखते हैं तो हैंड इन हैंड अभ्यास, जो कि 7 से 20 दिसंबर के मध्य हुआ है, और यह भारत और चीन के मध्य होता है। तो इस बार यह मेघालय में हुआ है। ठीक है। थल सेना के मध्य। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त योजना और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना। अगला अभ्यास देखते हैं तो मालाबार, जो कि 26 से 29 अगस्त 2021 के मध्य हुआ है। इसमें भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह अभ्यास हुआ है। ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में हुआ है, गुआम तट पर। यह आपको जानना है, और इसमें भारत के बारे में जान लेते हैं उद्देश्य कि भारत की नौसेना के INS शिवालिक और INS कदमत तथा P-81 गश्ती विमानों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। अगला देखते हैं तो जैर अल बहर जो कि 14 अगस्त को अभ्यास हुआ था, भारत और कतर नौसेना के मध्य। ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो फारस की खाड़ी में। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के 9 स्टील फ्रिगेट INS त्रिकंद, बरजान, दमसा क्लास की QNF मिसाइल नौकाओं, फास्ट अटैक क्राफ्ट, राफेल लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। अगला देखते हैं तो कोंकण शक्ति अभ्यास 2021 भारत और UK के मध्य अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ है। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा 2021 जो कि 1 से 13 अगस्त के मध्य भारत और रूस के मध्य हुआ है। दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रोडुबोई अभ्यास रेंज में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 18 फरवरी को हुआ है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ, और यह अरब सागर में हुआ है।
तो इसका उद्देश्य था वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना। अगला अभ्यास देखते हैं तो इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण हुआ है और यह भारत और थाईलैंड के मध्य अंडमान सागर में आयोजन हुआ है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगला अभ्यास है इनक्यूनेफोर अभ्यास, जो कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य हुआ है। अदन की खाड़ी में आयोजन हुआ है। दोनों देशों की नौसेना के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना ताकि युद्ध की स्थिति से निपटा जा सके। नेक्स्ट अभ्यास है डेजर्ट नाइट 21, जो कि 20 से 24 जनवरी के मध्य भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य ये अभ्यास हर वर्ष होता है। इस बार 2021 का जोधपुर में हुआ, जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इसमें इसका उद्देश्य था दुश्मन देशों से रक्षा करना। इम्पॉर्टेंट अभ्यास था डेजर्ट नाइट 21। अगला अभ्यास है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, जो कि 3 से 27 मार्च के मध्य हुआ, 13 से 27 मार्च के मध्य हुआ। संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन की वायुसेना के मध्य। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। बहुराष्ट्रीय रोजगार युद्धाभ्यास है ये। ठीक है, अगला देखते हैं तो दुस्तालिक 2, जो कि 10 मार्च 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुआ है और इन देशों के मध्य पारस्परिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला अभ्यास है ऑपरेशन संकल्प यानी कि पैसेज, 17 मार्च को 2021 को आयोजन हुआ। भारत और बहरीन की नौसेना के मध्य फारस की खाड़ी में अंतर संयोजकता को बढ़ावा देना ताकि उभरती समुद्री चुनौतियों का सामना करने के सहकारी भागीदारी का निर्माण किया जा सके। अगला अभ्यास है वरुण 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित हुआ, जो कि भारत और फ्रांस के मध्य। इम्पॉर्टेंट है यह युद्धाभ्यास क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कहाँ पर इस बार हुआ तो अरब सागर में। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य था समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बल के रूप में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के साथ ही अपनी युद्ध लड़ने के कौशल को बढ़ाना। अगला इम्पॉर्टेंट अभ्यास है खंजर, अप्रैल 2021 में आयोजित हुआ, जो कि ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य बिश्केक में हुआ है। ठीक है, ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तो वहाँ पे आयोजित हुआ है। अगला अभ्यास है शांतिर अग्रो सेना 2021, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, बांग्लादेश में। ठीक है, इसके बाद पैसेज एक्सरसाइज 2021 हुआ है मई 2021 में, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, और ये भी अरब सागर में हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एनफैक्स 2021, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य एनफैक्स 2021 अभ्यास हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला युद्धाभ्यास है युद्धाभ्यास 20, जो कि 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास जो था ये रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद का मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट अभ्यास है इसका मिलन, जो कि भारत सहित 40 देश इसमें शामिल थे और ये विशाखापत्तनम भारत में हुआ है। और ये जो है नौसेना के इस अभ्यास को कोविड के कारण टाल दिया गया था। अगला अभ्यास गरुण 6 जुलाई 2021 में आयोजित हुआ, भारत और फ्रांस। वरुण और गरुण दोनों फ्रांस के साथ अभ्यास होता है, तो याद रखना है, और ये वायुसेना पर हुआ है, एयरफोर्स पर। अगला अभ्यास है भारत जर्मनी संयुक्त नौसेना अभ्यास, भारत और जर्मनी के बीच अदन की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य था एंटी पायरेसी पेट्रोल मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य जलमार्गों में परिचालन संबंधी अंदर क्षमता में सुधार और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो ये थे कुछ मुख्य युद्धाभ्यास जो कि 2021 में जितने भी हुए हैं, तो उनके सारे डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर इसी करंट अफेयर का, तब तक के लिए थैंक यू।